कोकरोच जनता पार्टी के नाम पर लोग फंड्स उठा रहे हैं क्यूआर के जरिए से, जबकि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी आह्वान नहीं किया गया है कि आपको फंड देना है या कोई भी क्यूआर हमने जारी नहीं किया। कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, लोगों को इतना खाना खिलाया जा रहा है, तो उन सब पे आप क्या कहेंगे? 10 पैकेट पानी देकर चला जाता है, कोई नमकीन देकर चला जाता है, कोई बिस्किट देकर चला जाता है। ये सब इसी तरह चल रहा है। जो हमसे नफरत करता है हम उससे उसको भी प्रेम करेंगे, मोहब्बत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके भी हितों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में भी छात्र हैं, हम छात्र हैं। ये लोग देश के हित के लिए लड़ रहे हैं और देश के हित के लिए आवाज उठा रहे हैं और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। शाम के समय में आया तो मैंने यहाँ पर देखा कि लोग जो है मूलभूत आवश्यकता पानी जैसी चीज के लिए भी तड़पते हुए घूम रहे हैं, मतलब पानी भी कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद हमने मिलजुल कर ये संकल्प लिया कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उसके बाद धीरे शुरुआत करी, लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया और तभी से लगातार ये सिलसिला चल रहा है और फिर चलता रहेगा। अभी भी पैर में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि अत्यधिक समय खड़े रहने के कारण से ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा ये फैला रहा है कि ये पैर अपना को वो करवा रहा है, जबकि वो फिजियोथेरेपी था, उसको अपना इलाज कर रहा था। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे गलत तरीके से उसको प्रेषित कर दिया। ये क्या है? जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षारत 45 छात्रों को नकल कराने के लिए 5.5 लाख। तो इसका अर्थ समझ रहे हो? जो बच्चे 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शोएब है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। लगभग सुबह के 3 बज चुके हैं। प्रोटेस्ट का 12वां दिन है। मेरे साथ में जुनैद जी हैं। जुनैद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पर देख ही रहे होंगे, रील्स के माध्यम पर सीजेपी प्रोटेस्ट में पूरा खाने का इंतजाम जुनैद भाई देख रहे हैं। जुनैद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है नो फिल्टर पर। अभी प्रोटेस्ट में खाने का जो इंतजाम हो रहा है वो किस तरीके से चल रहा है? सारे लोगों तक पहुंच पा रहा है? बिल्कुल, अभी में शाम का खाना चल रहा है। अभी भी लोग देखो काउंटर स्टॉल पर हैं और मैं अभी गया था, सभी के पास व्यक्तिगत रूप से मिला है किसके पास जाकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी प्रोटेस्ट साइट पर आया है वो भूखे ना सोने पाए और प्यासा ना सोने पाए। इसलिए हम लगातार जो है इस चीज का ध्यान रखते हैं। एक तो हम ये प्रयास करते हैं कि यहाँ के लोगों को पौष्टिक आहार दिया जाए, यानी कि जो अगर हम इन्हें अनहेल्दी खाना देंगे तो एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। इसलिए पूरा प्रयास इस बात का किया जाता है कि पौष्टिक आहार दिया जाए। और यहाँ पर ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग देश के हित के लिए लड़ रहे हैं और देश के हित के लिए आवाज उठा रहे हैं और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। और छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है लगातार, वो बहुत गलत हो रहा है। जैसे अभी प्रोटेस्ट का 12वां दिन है, आप लगातार लोगों को खाना खिला रहे हो। पिछले कई दिनों से मैं भी प्रोटेस्ट को लगातार कवर कर रहा हूँ, नजदीकी से देख रहा हूँ। तो अगर प्रोटेस्ट लंबा चलता है तो फिर हम निरंतर इसी तरह चलते रहेंगे। हम जो गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो हम लगातार अहिंसात्मक रूप से अपने, अगर वो जिद पर अड़े हैं तो हम भी अपनी मांगों को लेकर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। मुसलमानों को लेकर के कुछ लोग घृणात्मक सोच रखते हैं, रूढ़िवादी सोच रखते हैं, उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जो हमसे नफरत करता है हम उसको भी प्रेम करेंगे, मोहब्बत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके भी हितों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में भी छात्र हैं, हम छात्र हैं। तो जो लोग हमसे नफरत करते हैं हम उनसे भी प्रेम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ही भाई हैं और हमारे ही देश के वासी हैं। हो सकता है किसी झूठे प्रोपेगेंडे में फंसकर या किसी गलत उसमें आकर वो उसमें फंस गए हो उनके ट्रैप में, लेकिन चूंकि यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा है, इसलिए हम 100% आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि वो एक न एक दिन मोहब्बत के मार्ग पर लौटेंगे, प्रेम के मार्ग पर लौटेंगे और नफरत को छोड़ देंगे। नफरत हारेगी, मोहब्बत। जैसे कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है,
लोगों को इतना खाना खिलाया जा रहा है, तो उन सब पे आप क्या कहेंगे? उन सब पे मेरा जवाब यही है कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो खुद देख रहे हैं कि सब मिलजुल कर चल रहा है। हमारी कोई हैसियत नहीं है किसी को एक घूंट पानी भी पिला सकते हैं या एक दाना किसी को भी खिला सकते हैं। ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है और सब मिलजुल कर रहे हैं। कोई 10 पैकेट पानी देकर चला जाता है, कोई नमकीन देकर चला जाता है, कोई बिस्किट देकर चला जाता है। ये सब इसी तरह चल रहा है। और जुनैद को कब लगता है कि मुझे इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए, इस तरीके की खिदमत करनी चाहिए? मैं पहली 6 तारीख को जो दिया कि पहली कॉल दी गई थी, हाँ उसमें भी मैं आया था। उसके पश्चात जो दूसरी कॉल दी गई उसमें मैं शाम के समय में आया, तो मैंने यहाँ पर देखा कि लोग जो है मूलभूत आवश्यकता पानी जैसी चीज के लिए भी तड़पते हुए घूम रहे हैं। मतलब पानी भी कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद हमने मिलजुल कर ये संकल्प लिया कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उसके बाद धीरे शुरुआत करी, लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया और तभी से लगातार ये सिलसिला चल रहा है और फिर चलता रहे। जैसे अभी मैं आपके कुछ वीडियोस देख रहा था, आपके पैर सूजे हुए थे, अभी स्थिति कैसी है? अभी भी पैर में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि अत्यधिक समय खड़े रहने के कारण से ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि ये पैर अपना को वो करवा रहा है, जबकि वो फिजियोथेरेपी था, उसको अपना इलाज कर रहा था। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे गलत तरीके से उसको प्रेषित कर दिया। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ इस प्रकार की चीजें ना करें। वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जब व्यक्ति इतनी देर तक खड़ा रह रहा है और इतने रात तक संघर्ष कर रहा है, उसके पैर सूज रहे हैं, तो अगर कोई फिजियोथेरेपी से वो करवा रहा है थेरेपिस्ट से, तो इसमें कौन सी बुराई की बात? अगर कोई बीमार है तो इलाज तो करवाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं अस्पताल जाता वहाँ भी बीमार होता, वहाँ का भी वीडियो बनाकर डालते हैं क्या? अगर मुझे समय नहीं मिल पा रहा अस्पताल जाने का, अगर कोई फिजियोथेरेपी यहीं पर आकर मेरी कर रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या है? लेकिन हम सब इन चीजों से भटकने वाले नहीं। हम सबका सामूहिक प्रयास यही है कि जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, जयपुर में पैरामेडिकल का एक परीक्षा थी, तो 5.5 लाख रुपए में वहां पर पेपर बेचा जा रहा था। वो मैं उसका आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हो। ये क्या है? जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षारत 45 छात्रों को नकल कराने के लिए 5.5 लाख। तो इसका अर्थ समझ रहे हो? जो बच्चे 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है। अन्याय इसलिए हो रहा है कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों को पीछे की तरफ धकेलने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है और जो अयोग्य अभ्यर्थियों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा? आपने पूरा लीक तंत्र बना दिया। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता है परीक्षा में और 0% पेपर लीक्स हो, तभी अगर देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो देश तभी सुदृढ़ होगा। क्योंकि जब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट शुरू होने 28 उस तारीख के बाद में 2 जगह पेपर लीक हो जाता है, महाराष्ट्र में और ये फिर अभी जयपुर की न्यूज है। ये तो इतना हो हल्ला हो रहा है, तब ये हालात हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर हालत कैसे सुधरेंगे? शिक्षा व्यवस्था को अगर आप चौपट कर रहे हैं, 20 से 22 नीट के अभ्यर्थी जो हमारे छोटे भाई बहन थे वो हमारे बीच नहीं है, और जो लाखों लाख लोग मानसिक रूप से, लाखों लाख छात्र जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो एक कोई सोचने का विषय नहीं है। जैसे इस प्रोटेस्ट के लिए कुछ लोग मदद करना चाह रहे हैं, वो आपसे जुड़ नहीं पा रहे, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? कुछ लोग जो है, मैंने सुना था कल कि हमारे नाम पर QR कोड जारी किए हैं और वो पैसे ले रहे हैं, जबकि हमने ये अपील की है कि ना मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई कैश ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा काम हो रहा है, देश के इसमें काम हो रहा है, तो आप यहाँ पर आकर अपना कुछ सामान, नमकीन, बिस्किट या पानी वगैरह दे सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को मेरे नाम पर या किसी भी साथी के नाम पर कोई भी कैश और ऑनलाइन चंदा ना दें, ये मेरी खास तौर से अपील है। बहुत सारे लोगों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं
कि मोहम्मद जुनैद के नाम पर और अन्य कोकरोच जनता पार्टी के नाम पर लोग फंड्स उठा रहे हैं क्यूआर के जरिए से, जबकि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी आह्वान नहीं किया गया है कि आपको फंड देना है, या कोई भी क्यूआर हमने जारी नहीं किया है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि इस प्रकार के किसी भी ट्रैप में ना फंसे, और जिसको अगर कोई देना है अपनी श्रद्धा के साथ, वो यहाँ पर आकर अपना दे सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को पैसे ना दे, यहाँ आके मदद करनी है तो यहाँ सीधा बिल्कुल। सामान लेके आए। बिल्कुल, हाँ, सामान बिस्किट ला सकता हाँ, है, जो भी आप नमकीन, देना जो भी चाहें अच्छा लगे वो ऐसा। मैं एक शब्द में आपसे पूछना चाहूंगा, इस प्रोटेस्ट से आपको आशा मिली है या फिर निराशा? आशा मिली है। क्या लगता है इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र? बिल्कुल, जब अगर वो जीत पाए अड़े हैं तो हम भी जीत पाए हैं, हम भी अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो हम भी गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार लड़ते रहेंगे हिंसात्मक। अगले 6 महीने में इस प्रोटेस्ट को आप मजबूत होते हुए देख रहे हैं या फिर उससे पहले ही? अब 6 महीने का तो बहुत लंबे समय होता है, बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सोनम वांगचुक जी बैठे हैं। मुझे लग रहा है अति शीघ्र ही नहीं, अति शीघ्र ही इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि किसान भी काफी लंबे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। तो हाँ, फिर किसानों के आंदोलन में मैं भी सम्मिलित रहा हूँ, मैं भी सड़कों पर सोए हैं, हम भी लगातार संघर्षरत रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम मुझे लगता है बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। हमारा चैनल नो फिल्टर है, नो फिल्टर के जो व्यूवर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या पॉजिटिव संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, कि ये जो लड़ाई चल रही है छात्रों के हित के लिए लड़ाई चल रही है। सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके अलावा दाएं हाथ पे जो बहुत सारे छात्र एवं छात्रा, उसमें हमारी जेएनयू हमारी आयशा की प्रेसिडेंट नेहा जी, और जनरल जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी दानिश जी, उनके साथ मनीष भाई, और भी कई लोग हैं, और उसके अलावा भी अन्य संगठनों के लोग भी बैठे हैं। मतलब तो बहुत सारे लोग हैं, और ये संख्या लगातार अब बढ़ेगी। बट इस चीज को लेकर भी कमेंट किए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा कि भाई ये एक स्टेज पर क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों बैठे? वो उसके बारे में वार्तालाप चल रही है, अब देखते हैं क्या इसकी। क्योंकि जब शुरुआती दिनों में सारे लोग एक स्टेज पे थे, बट अभी जब ये हंगर स्ट्राइक वाला मामला है तो अलग अलग बैठे। अभी इसके बारे में वार्तालाप चल रही है कि इसका क्या हो सकता है। मैं तो ये चाहूंगा कि सभी एक ही स्थान पर होने चाहिए। तो हमारे साथ में थे जुनैद जी, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका